साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ के लिए 10 प्रैक्टिस सेट जो है मार्केट में लाई गई है। और ये 10 प्रैक्टिस सेट में आपके 10 पेपर आपके जीएस के हैं और 10 पेपर आपके हिंदी के हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है आज के दिन इसका जो हिंदी का पहला प्रश्न पत्र है, हिंदी का जो पहला सेट है, उस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। इसी तरीके से इनके जो भी पूरे 10 सेट हैं जीएस और हिंदी दोनों के, उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं सेट 1 को, जो कि हिंदी का है पहले। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, अथ का विलोम क्या है। विलोम के पहले 10 प्रश्न हैं। तो अथ का विलोम क्या है, देखिए अथ का विलोम आपका क्या है, अथ का विलोम आपका पूर्ण है। ठीक है, अथ शब्द का विलोम पूर्ण होता है। और वहीं समाप्त तथा ये जो खत्म है ये एक दूसरे के प्राय, समाप्त का विलोम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपसरण का विलोम क्या होगा, अपसरण का विलोम अभिसरण होगा, अपसरण का विलोम क्या होगा, अभिसरण होगा। इसी प्रकार से अगला है, इसमें से विलोम शब्द का गलत युग्म कौन सा है, कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तो इसमें आप देखें आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, ना कि विभाव होता है। तो पहला वाला गलत है। जबकि अन्य, अपराधी का निरपराध सही है, उन्मूलन का रोपण सही है, विहित का निषिद्ध सही है। अगला है इत का विलोम क्या होगा, इत का विलोम आपका अथ होता है। इत का विलोम क्या होता है, इत का विलोम अथ होता है। ठीक है। अगला है उल्लास शब्द का विलोम क्या होगा, उल्लास का विलोम आपका विषाद हो जाएगा। और दुखी का विलोम क्या होगा, सुखी होगा, दुखी का विलोम सुखी होगा। हर्ष का विलोम क्या होगा, विषाद होगा। अगला है कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो चार आपके पास विकल्प दिए गए हैं। इसमें देखिए अमावस्या का पूर्णिमा होता है विलोम, आचार का अनाचार हो जाएगा, गुप्त का विलोम मुक्त नहीं होगा, गुप्त का विलोम मुक्त नहीं होगा। ठीक है, गुप्त का विलोम मुक्त ना होकर क्या होगा, प्रकट होगा। मुक्त का विलोम गुप्त का विलोम क्या होगा, प्रकट होगा। कुटिल का सरल सही है। आगे बढ़ते हैं, जारज का विलोम क्या होगा, जारज का विलोम औरस होगा, जारज का विलोम औरस हो जाएगा। जबकि जो दत्तक है, दत्तक ये जारज का क्या है, पर्यायवाची है। अगला है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो देखिए आपका यहाँ पे सही वाला बताना है। नेकी का भलाई नहीं होगा, नेकी और भलाई दोनों क्या है, समानार्थी टाइप के हैं। नेकी का विलोम क्या होगा, नेकी का विलोम बदी होगा। यहाँ पे तरुण का किशोर नहीं होगा, तरुण का विलोम वृद्ध हो जाएगा। और विभक्त का विलोम पृथक नहीं होगा, विभक्त का विलोम अविभक्त होगा। दीर्घ काय का कृष्काय ये सही है। आगे बढ़ते हैं, विनत का विलोम क्या होगा, विनत का विलोम आपका उद्धत होगा, विनत का आपका क्या हो जाएगा, उद्धत होगा। डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला है देखिए कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची। अब पर्यायवाची के प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा शब्द जो है वो अनीक का पर्यायवाची है। तो अनीक का पर्यायवाची क्या है, सेना। अनीक का पर्यायवाची सेना है। देखिए सेना के पर्यायवाची में अनीक, कटक, अनि, अनीक, अनिकिन्या, अनिकिनी, अनिकिनी ये भी आपका सेना का होता है। ठीक है, चमू, चमू, दल, सैन्य, वाहनी, ये सभी के सभी क्या हैं, सैनिक सेना के पर्यायवाची हैं। और वहीं पर आप देखें तो देखिए अर्जुन, अर्जुन जो है किसका है, अर्जुन का पर्यायवाची क्या है, सब्यसाची होता है। और घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है, तुरंग होता है, तुरंग होता है। और अग्नि का पर्यायवाची हुताशन होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्याय कौन सा नहीं है, अर्थ का पर्याय कौन सा नहीं है। तो इसमें आप देखिए अर्थ का धन होता है, मतलब होता है, कारण होता है, परंतु विश्वास नहीं होता है। अर्थ का पर्यायवाची विश्वास नहीं होता है। ठीक है, विश्वास के पर्यायवाची में क्या होता है, प्रतीति है, भरोसा है, ये आपके विश्वास के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, खेचर का पर्याय क्या होगा, खेचर का पर्याय क्या होगा। तो खेचर का देखें, खेचर का पर्यायवाची क्या होगा, पक्षी होगा, या पक्षी का पर्यायवाची खेचर है। तो देखिए खेचर के पर्यायवाची में आकाशचारी है, आकाशचारी है, तरागण है, वायु, देवता, विमान, पक्षी, बादल इत्यादि जो है खेचर के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि गंगा का पर्याय नहीं है, गंगा का पर्याय कौन सा नहीं है। तो आप यहां पे देखें भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी ये गंगा के हैं, परंतु अवतरणी जो है, अवतरणी ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा के पर्यायवाची शब्दों में भागीरथी है, सुरसरी, मंदाकिनी, जानवी,
देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपदगा इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची, तो देखिए आपका छपा, छपा, सरवरी, यामिनी, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। परंतु शशक जो है, शशक, ये खरगोश का पर्यायवाची। किसका है? खरगोश का। रात्रि के अन्य पर्यायवाचियों में, पर्यायवाची में रजनी, निशा, विभा, विभावरी, त्रियामा, त्रियामा, त्रमी, सॉरी त्रियामा, तमी, तमी भी आपकी क्या है? रात्रि का पर्यायवाची है। तमिस्त्रा, तमिस्त्रा, यहां पे त्रा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही पर्याय युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा सही पर्याय युग्म है? तो आप देखें पहला, इसका ए ऑप्शन देखिए, विक्षण, विचक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्ध, ये क्या है? ये सभी के सभी किसके हैं? पंडित के पर्यायवाची हैं, ठीक है। विक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्ध, ये सभी के सभी आपके पंडित के पर्यायवाची, इसलिए ये वाला युग्म आपका सही है। आगे बात करते हैं। राजीव शब्द का पर्याय क्या होगा? राजीव का पर्याय जो होगा तामरस होगा। क्या होगा? तामरस होगा, ठीक है, तामरस। वहीं आपका रसाल, रसाल जो है आम का है, कुमुद जो है ये चांदी का है। रसाल आम का है और कुमुद जो है वो चांदी का है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची जो हैं वो गलत दिए गए हैं? तो आप यहां पर देखें, कमल के पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज सही है। पुष्प के कुसुम, फूल, सुमन सही है। सरस्वती के गिरा, भारती, वाणी सही है। सूर्य का दिवस, याम, वासर, ये सही नहीं है, ठीक है। ये सूर्य के पर्यायवाची सही नहीं दिए गए, क्योंकि देखिए दिवस किसका है? तारीख का होता है या दिन का पर्यायवाची होता है, सूर्य का नहीं होता, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो आप यहां पर देखिए कौन सा सही नहीं है। इसमें देखिए परावर का पर्यायवाची निर्द, हिरण्य का सुवर्ण, उर्वी का इला, ये सभी पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। परंतु मुकुंद का लोकेश नहीं होता। देखिए मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची, जबकि लोकेश जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म कौन से हैं? कौन सा सही है? तो देखिए इसमें से आपका निर्मल, पावन, निर्मल का निर्मल, पावन, ये पर्याय शब्द युग्म है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जबकि अन्य जो हैं, जैसे स्त्री का पुरुष, ये विलोम है। वन का उपवन, नीर का क्षीर, ये सब क्या है? एक दूसरे के विलोम है, विपरीत है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे अंतःपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपुरा कहा जाता है, अंतःपुरा। यदि विकल्प में अंतःपुरा ना हो, केवल रनिवास हो, तो रनिवास सही मान लिया जाएगा। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? उसे क्या कहा जाता है? तो जो चलाए मतलब फेंक कर चलाए तो अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। और जो हथियार हाथ में पकड़ कर या थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? अनिमेष। या तो अपलक होगा, अपलक या अनिमेष। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग करते हैं? तो उसे अच्छत, उसका अच्छत का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अच्छत का। और जौ का प्रयोग जो है हवन सामग्री में करते हैं। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अजेय कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे जाना जा सके उसे अज्ञेय, अज्ञेय कहते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुश्रुति। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? अनुश्रुति के लिए एक वाक्य क्या होगा? परंपरा से सुना हुआ, वो अनुश्रुति कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानिन कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्दमनीय कहते हैं, दुर्दमनीय। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे सनातन कहते हैं। अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमृत होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचाने कौन सा तत्सम शब्द है चारों में? तो इसमें आप देखिए इन चारों में कारण, लोहा, दूध, बंदर में कारण जो है ये आपका तत्सम है, ठीक है। जबकि लोहा, बंदर, दूध जो है ये क्या है? ये तद्भव है। लोहे का तत्सम क्या होगा? लौह हो जाएगा, लौह हो जाएगा। बंदर का वानर होता है। क्या होता है? वानर होता है। इसी प्रकार से दूध का क्या होता है? दुग्ध होता है, दुग्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें देखिए आपका
नग्न, नख, क्षमा ये तत्सम है, परंतु नेह जो है ये क्या है? तद्भव है। नेह आपका तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होगा? स्नेह होगा। इसका तत्सम आपका स्नेह हो जाएगा। अगला है महुआ शब्द का तत्सम क्या होगा? महुआ शब्द का तत्सम मधुक होगा। क्या होगा? मधुक होगा। मधुक। और मधुप जो है, मधुप तथा मधुकर ये भौरे को कहते हैं। किसको कहते हैं? भौरे को। और भौरा का जो तत्सम होता है वो भ्रमर होता है। भ्रमर होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? 35 नंबर में कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो इसमें से खीर, शत, त्वरित, श्लाका में खीर जो है आपका तद्भव है। इसका इसका तत्सम क्या होता है? क्षीर होता है। खीर नहीं होता, क्षीर होता है तत्सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? देखिए, खरपर का खपरा, खरपर आपका तत्सम है और इसका तद्भव क्या है? खपरा है। शक्तु तत्सम है, सत्तू इसका तद्भव है। चुल्ली तत्सम है, चूल्हा तद्भव है। प्रिय, प्रिया ये गलत है। प्रिय का प्रिय का तद्भव, प्रिय का तद्भव क्या होगा? पिया होता है। प्रिय का प्रिया होता है। ठीक है, सॉरी पिया होता है, प्रिया नहीं होता है। प्रिय का तद्भव पिया होता है। आगे चलते हैं, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहां पे देखिए कौन सा सही नहीं है। इसमें गोमल और गोमय, गोमल और गोमय दोनों ही क्या है? दोनों ही तत्सम है। गोमल और गोमय जो दोनों ही तत्सम है। ठीक है, इनका तद्भव क्या होता है? इनका तद्भव गोबर होता है। क्या होता है? गोबर होता है। तो ये वाला सही नहीं। जबकि चोंच का चोंच तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? चंचू हो जाएगा। तीता का तिक्त हो जाएगा। ऊंट का उष्ण उष्ट्र हो जाएगा तत्सम। आगे बढ़ते हैं। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो इसमें देखिए इन चारों में गाय तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? गो हो जाएगा। जबकि अन्य जो है गलत है। देखिए क्यों गलत है? क्योंकि कौन, कौन का क्या होगा? कौन का किनु नहीं होता है, कौन का कापुना होता है। कौन का कापुना होता है तत्सम। ठीक है, इसी प्रकार का क्यों का किपु नहीं होता है। क्यों का आपका की पुन होता है। की पुनः होता है। ठीक है, यहां बिंदी रहेगा। और आपका झूठा का झुष्ट नहीं होता है। झूठा का जुष्ट होता है। जा होता है, झा नहीं होता है, जुष्ट इस प्रकार से होता है। यहां पर ए वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म के किस युग्म के सभी शब्द जो है वो तत्सम है? तो किसके तत्सम है? सबके सब। तो देखिए दया, माया, कृपा, दया, माया, कृपा ये सभी के सभी तीनों क्या है? तत्सम है। तीन के तीनों जो है ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और इसमें देखिए चित्र और पत्र तत्सम है, जबकि गन्ना जो है तद्भव है। इसी प्रकार से न्याय और संघ तत्सम है, जबकि उगना जो है तद्भव है। वचन मर्म आज, तो इसमें वचन तथा मर्म क्या है? तत्सम है, और आज जो है तद्भव है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? उबालना का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन होगा? उबालना का तत्सम उद्वालन होगा। उद्वालन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? देखिए इसमें कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? तो सीढ़ियों, सीढ़ियों में ढा होता है, ढक्कन वाला ढा होता है शीढ़ियों। ठीक है, तो ये गलत है। सीमांत में आपका शा पे बड़ी की मात्रा होती है, सीमांत होता है। इसी प्रकार से आपका सिंदूर, सिंदूर में जो है दा पे बड़ा उ की मात्रा होता है, सिंदूर। सुई आपका सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म जो है वो अशुद्ध है? कौन सा शब्द युग्म अशुभ है? अशुभ सॉरी अशुद्ध है। देखिए कैलाश का कैलाश सही है। कौशल्या का कौशल्या। श्रेणी का श्रेणी ये आपका दूसरा वाला इसमें सही है। ठीक है, कैलाश ऐसे नहीं, कैलाश ऐसे होता है, कौशल्या ऐसे होता है, श्रेणी ऐसे होता है। दश का दश ये गलत लिखा है, क्योंकि द श होता है, बड़ा वाला श। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शब्द युग्मों वाला, निम्नलिखित में से शब्द युग्मों शब्द शुद्ध वाला युग्म कौन सा है? 43 में आप देखिए, इसमें आपका देखिए 64 का 98 ये गलत है। 98 गलत लिखा है। 98 बा नहीं होता, वे होता, 98 होता है। ठीक है, 37 का 37 90 ये सही लिखा है। 48 44, 48 44, तो यहाँ 48 जो होता है, 48 ला पे जो है बड़ी की मात्रा होती है, ना कि छोटी की मात्रा। 28, 28 और 31, तो देखिए 28 में जो होता है आपका 28 ई बड़ी ई होता है 28 में, और 31 में ता पे बड़ी की मात्रा होता है।
तो इस प्रकार से आपका बी वाला सही। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 44 नंबर में शुद्ध वर्तनी वाला निरपराध होता है, निरपराध होता है, निरपराध नहीं होता, निरपराध होता है, तो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला, तो देखिए आपका जो अशुद्ध है, निसंदेह सही है, निसंकोच सही है, उज्जवल सही, महत्व में महत्व गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो आधा था इस पे एक आधा था और हो जाता है, महत्व आधा ता पे फिर आधा ता होता है। ठीक है, इसलिए आपका डी गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो देखिए कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। मैं इसलिए विद्यालय गया था, मैं इसलिए विद्यालय गया था, तो ये क्या है? ये इसमें हमें अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा इसमें से अशुद्ध है। तो ये शुद्ध है। आपकी आपस में खूब बैठती है भी सही है। वह समय को नष्ट नहीं करता है, वह समय को नष्ट नहीं करता, ये अशुद्ध है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वह समय नष्ट नहीं करता, वह समय को नष्ट नहीं करता कि जहां पे वह समय नष्ट नहीं, को जो है को नहीं लगेगा, वह समय नष्ट नहीं करता, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। यह मकान ईंट और चूने से बना है, सही है। अगला है कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो देखिए इनमें से कौन सा शुद्ध है ये बताना है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो यहां पर विख्यातपूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए। ठीक है, आपका शासन संबंधी कार्य, जहां आपका शासन काल विख्यात विख्यात है, आपका शासन काल जो है वो विख्यात है, ऐसा होना चाहिए। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, आपको भूमि भवन तथा वाहन के सुख की प्राप्ति, अभिनव नहीं होगा, सुख की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से सी वाला जो ऑप्शन है, यह समाचार पूरे देश भर में, तो पूरे और देश भर में एक साथ नहीं होगा, यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया। डी तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये सही है। अगला है कौन सा वाक्य सही है? देखिए कौन सा वाक्य सही है। इसमें बैल और बकरी घास चरते हैं, चरती नहीं, बैल और बकरी घास चरते हैं, ये सही होगा आपका। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया, देखिए नौकर आटा पिसवाने, गेहूं पिसवाना जाता है, गेहूं नहीं, आटा नहीं, गेहूं होता है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ये होगा। यहां सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये कथन आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये देखिए इसमें आप बी पढ़िए। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, अनाधिकार नहीं होता है, अनाधिकार, यहाँ पे अनाधिकार अनाधिकार सब वर्तन की गलती है, अनधिकार चेष्टा, तो बी वाला सही है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द विशेषण है? लघुता, लघुत्व, लाघो, लघु, लघु जो है ये विशेषण है, लघु विशेषण है, जबकि लघुता, लाघव और लघुता ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं? विशेषण मतलब जो विशेष की विशेषता बताता है। तो इसमें देखिए आपका आदिम, आग, आधारित, आदर, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं, मतलब कि वो विशेष्य है। तो इसमें आदर देखिए, आदर क्या है? आदर विशेष्य है, न कि विशेषण है। आदर का विशेषण क्या होगा? आदरणीय होगा या आदृत होगा, आदरणीय या आदृत होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला है नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? देखिए यहां पर लोग कैसे धार्मिक और गुणी, तो दो आपका विशेषण हो गया। बातें कैसी हो रही? तार्किक, तीन हो गया, और ये नियमित, चार। तो यहाँ पे चार विशेषण है। कितने विशेषण है? चार विशेषण है। आगे बढ़ते 54 नंबर क्वेश्चन। शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो इसमें परिमाण बोधक, परिमाण बता रहे हैं, परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। परिमाण बोधक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। कौन सा विशेषण शब्द है? 55 में देखिए चलता फिरता क्या है? चलता फिरता ये विशेषण है, जबकि अन्य जो है तिरस्कार, दुनिया, गर्मी, ये क्या है? विशेष्य है। आगे बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, किस में नहीं हुआ है? तो आप देखिए दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, कैसे थे? बहुत भूखे थे। ठीक है, तो बहुत क्या है? भूख की विशेषता दोनों भी क्या है? दोनों बच्चे, तो यहां पर पहले वाले में बहुत भूखे थे, तो बहुत विशेषण है। मां ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तो खाना कैसा? गर्मा गर्म, तो ये विशेषण है।
बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, ये इसमें आपका विशेषण नहीं है, ठीक है। जबकि डी में देखिए मां ने कहा और रोटी लो, तो और जो है ये क्या है, विशेषता बता रहा है। तो यहां पर आपका सी में बच्चों ने खाना खाया, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। आगे बात करते हैं, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द जो है वो गुण सूचक है। योग्य क्या है, पूछ रहा वाक्य में योग्य शब्द क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है। वह अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं, यहां पर जो है विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। तो विद्यार्थी क्या हो गया, विशेष हो गया, यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नमक जो है, नमक, नमक आपका विशेष्य है, नमक क्या है, नमक विशेष्य है। जबकि अन्य, रोड पथरीली है, नमकीन, बर्फीला, तो ये सब क्या है, ये विशेषण है। जबकि नमक क्या है, ये विशेष्य है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक, गीला, सब लोग, तौला भर, हजार। तो गीला क्या है, गीला गुण बता रहा है, तो गीला गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। सब लोग जो है, सब लोग ये अनिश्चित संख्यावाचक है, हजार निश्चित संख्यावाचक है, तोला भर परिमाणवाचक, परिमाणबोधक विशेषण है, ठीक है। देखिए क्रिया विशेषण में, विशेषण विशेष में जो है, विशेषण क्या होता है, जो विशेष की किसी की विशेषता बताता होगा। तो हमें विशेषण के लिए कहीं ना कहीं उसका वाक्य प्रयोग करके देख लेना चाहिए, तो उससे आप उत्तर को पहचानने में ज्यादा मदद मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।